अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग यूनिट 8 स्टार्ट कर रहे हैं और ये है जी लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। लीनियर ग्राफ कौन सा होता है? जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना, उसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं। अब जो चैप्टर है उसकी आउटलाइन देख लें, क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इंट्रोडक्शन है, कार्टेशियन प्लेन है, कन्वर्शन ग्राफ्स हैं एंड ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है इनटू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं जी। फर्स्ट डेफिनेशन देखें, हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन एंड लीनियर ग्राफ्स। उसमें पहले ऑर्डर पेयर दिया हुआ है रियल नंबर्स का। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो इसको समझें। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रियल नंबर एक्स एंड वाई इन इज अ पेयर एक्स वाई इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कि एक हमारे पास पेयर है दो नंबर्स का जो कि रियल नंबर है, और फर्स्ट नंबर एक्स है, दूसरा वाई है, तो इन एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा गया है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर इन रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट इज एक्स एंड सेकंड एलिमेंट इज वाई। कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर है और इसको ऐसे लिखा जाता है जिसमें एक्स फर्स्ट एलिमेंट है, वाई सेकंड एलिमेंट है, सच डेट एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। अब देखें ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो है वो ठीक है, इसका ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए x जो है वो इज नॉट इक्वल टू y। सेकंड पॉइंट है 2 3 एंड 3 2 आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। ये दो मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर हैं, सेम नहीं है। जबकि एक्स वाई इज इक्वल टू एम एन ओनली इफ, अगर इस तरह का कोई ऑर्डर पेयर इक्वल होगा तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड सेकंड के इक्वल होगा। लिहाजा x की वैल्यू आ जाएगी m और y की वैल्यू आ जाएगी m n। इसके बाद इसमें कोई और डेफिनेशन, कार्टेशियन प्लेन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? इफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉ। ये देखें, ये दो लाइंस जो है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई हैं। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस। तो इस तरह ड्रॉ की गई हैं कि इन पर चारों तरफ कौन सा एंगल बने? 90 का। तो यही बताया जा रहा है, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है। इफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन द लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये लाइंस क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। एक डेफिनेशन हो गई। और द लाइंस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस द पॉइंट ओ वेयर द टू लाइंस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो पॉइंट क्या आएगा? ओ आएगा, और इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहाँ एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ऑर्डर पेयर क्या होगा? 0 0। द प्लेन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन और द कार्टेशियन प्लेन। तो ये वाला सारा प्लेन या एरिया क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन, दोनों इसी के नाम है। अब देखें, तीन डेफिनेशन की है हम लोगों ने कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अगर ड्रॉ की जाए परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। और जहाँ पर ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलते हैं ओरिजिन कहलाता है। और ये सारे का सारा प्लेन क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। इसके बाद देखें, द हॉरिजॉन्टल लाइंस एक्स ओ एक्स माई बार इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइंस वाई ओ वाई बार इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। ये देखें, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये ओ है, तो एक्स ओ एक्स नेगेटिव, ये लाइन पूरी की पूरी लाइन क्या कहलाएगी? एक्स एक्सिस कहलाएगी। और वाई ओ और वाई नेगेटिव की जो लाइन है ये सीधी, ये क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस कहलाएगी। और दोनों जहाँ मिलेंगे वो ओरिजिन होगा और इसे क्या डिनोट करेंगे? ओ से, और ऑर्डर पेयर वहाँ पर क्या आएगा? 0 0 आएगा। अब हमारा जो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है क्वाड्रेंट क्लियर करना, क्वाड्रेंट बताने हैं। देखें, जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू लाइंस क्रॉस करती हैं, अभी हमने पढ़ा है ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट ओ पर जो है इंटरसेक्ट करती हैं। अब देखें, हमारे पास चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। अभी हम ड्रॉ भी करेंगे आगे, पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। मीन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी कौन सी रकमें होती हैं? जो जाहिर है प्लस प्लस में आएंगी, और ये क्वाड्रेंट 1 में आ जाएगा। फिर आ जाएगा x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। यहाँ x नेगेटिव है, मतलब x जो है वो स्मॉलर देन 0 आएगा। तो स्मॉलर देन 0 कौन सी वैल्यूज आती हैं? -1 -2 -3 -4। और y क्या है? ग्रेटर देन 0 है, मीन के 1 2 3 पॉजिटिव। यहाँ x नेगेटिव आएगा और y पॉजिटिव आएगा, तो ये क्वाड्रेंट किस में होगा? पॉइंट 2 में।
सेम देखें यहाँ क्वाड्रेंट 3 है, यहाँ x नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, यानी दोनों ही 0 से छोटे हैं, तो x स्मॉलर देन 0 y भी स्मॉलर देन 0 है, तो क्या होगा, दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, x और y की ऑर्डर पेयर में नेगेटिव आएंगी। यहाँ x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, क्वाड्रेंट 4 है, यहाँ x पॉजिटिव है लिहाजा x ग्रेटर है 0 से, y स्मॉलर है 0 से, तो y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, बताया गया है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो द पॉइंट है -3 -1 दोनों ही नेगेटिव है, तो देखें यहाँ x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, क्वाड्रेंट किस में आ रहा है, 3 में, क्वाड्रेंट 3 आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 -3, देखें 2 पॉजिटिव है और x क्या है, नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव नीचे, ये दो लाइंस है। यहाँ पर क्वाड्रेंट 4 है लिहाजा क्वाड्रेंट 4। नेक्स्ट x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट 1 में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। फिर है द पॉइंट 2 0, दोनों पॉजिटिव हैं और लाइज ऑन द x एक्सिस, ये x एक्सिस पर होगा क्योंकि x क्या है 2 है और y क्या है 0 है, तो y तो 0 पर वाक़या है और x क्या है 2, लिहाजा ये पॉइंट किस पॉइंट पर वाक़या होगा, x एक्सिस पर वाक़या होगा। अब हम आप जी 8.1 है हमारे पास 9th क्लास की, पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई, तो ये किस क्वाड्रेंट में वाक़या है, पॉइंट्स हमने ये बताने हैं। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास y एक्सिस है, देखिए मैं लिख रही हूँ, ये हमारे पास x पॉजिटिव और ये हमारे पास x नेगेटिव, ये हमारे पास y पॉजिटिव और ये लाइन हमारे पास y नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव ऊपर डाल सकते हैं, बाहर डाल सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि x पॉजिटिव है y पॉजिटिव, लिहाजा ये क्वाड्रेंट आपके पास क्या है, 1 है, तो क्वाड्रेंट 1 में जो ऑर्डर पेयर आएगा उसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेंट 2 है, 2 में जो आएगा उसमें देखें x क्या है, नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ साइन नहीं डालते इसलिए मैंने नहीं डाला, आपको क्लियर हो जाए। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 3 में x भी हमारे पास नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट 4 है, तो 4 में x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, लिहाजा x और नेगेटिव y। अब ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं P, Q और S, ये हम लोगों ने बताना है कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में वाक़या है। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं P पॉइंट है -4 3, तो देखें यहाँ पर हमारे पास x क्या है, नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 2 में, लिहाजा हम लिखेंगे P -4 3 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये जो है लाइन किस ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में वाक़या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वाक़या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है Q है जी -5 -2। अब x और y दोनों में क्या है, वैल्यूज नेगेटिव है, तो देखें आप लोग x और y दोनों नेगेटिव आ रहे हैं क्वाड्रेंट 3 में, लिहाजा हम लिखेंगे Q -5 -2 इज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। Q के बाद है R हमारे पास है 2 2। x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो x और y दोनों पॉजिटिव किस में होंगे, क्वाड्रेंट 1 में, लिहाजा हम लिखेंगे R 2 2 इज इन 1 क्वाड्रेंट। ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास पॉइंट S इक्वल टू है, S पॉइंट है 2 -6। अब x जो है वो पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लिहाजा आप लिखेंगे S 2 -6 इज इन 4
क्वाड्रेंट। ये हमारा था क्वेश्चन 1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 2।